नमस्कार भाई लोग। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में काफ़ी भर भर के कमेंट आए कि भैया एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो आज मैं उसी टॉपिक पे बात करने आया हूं कि आपको 10 दिनों में क्या कवर करना चाहिए, क्या रिवीजन कर लेना चाहिए। आपको बताने वाला हूं कि 10 दिनों में आपको क्या रिवीजन करना है, क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। तो दोस्तों बात करते हैं। एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं, और फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन में आपके मैथ और रीजनिंग आते हैं, जो कि 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 20 क्वेश्चन मैथ के होते हैं। 45 मिनट का आपका पूरा टाइम मिलता है। जो वीएच कैंडिडेट है उनके लिए पूरा 60 मिनट मिलता है। और बात करते हैं दोस्तों, आपको इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको इसमें 12 क्वेश्चन यानी 40 में से 12 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, सेक्शन फर्स्ट में आप पास हो जाएंगे। बात करते हैं यूआर के लिए 36 नंबर, ओबीसी के लिए 30 नंबर और एससी और एसटी के लिए 24 नंबर की ज़रूरत होती है। सेक्शन फर्स्ट में कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने तैयारी किया होगा अच्छे से। तो बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। सेक्शन सेकंड में आपका जीएस आता है 25 क्वेश्चन और इंग्लिश आता है 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 25 क्वेश्चन 75 नंबर का और इंग्लिश भी आपका 75 नंबर का। दोनों सब्जेक्ट मिलाकर आपके 150 नंबर के होते हैं। तो इसमें से आपको सबसे अच्छा स्कोर करना है। आपका इंग्लिश में आपको 25 में 25 टारगेट रखिए कि मुझे इतना करना ही करना है। जीके में बात करें कि 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हो सकता है कि 25 आपसे ना हो पाए, लेकिन टारगेट ये रखिए कि 20 प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो बात करते हैं दोस्तों इन टॉपिक को कवर कहाँ से करें। बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री में क्वेश्चन कहाँ से पूछे आते हैं। तो सबसे पहले आपका मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, शुंग वंश और सातवाहन वंश, इन सब से क्वेश्चन पूछे आते हैं। उसके बाद में आपके साउथ रीजन में जो राजा हुए हैं उनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि चोल वंश, पल्लव वंश, चेर वंश और इनसे रिलेटेड जो मंदिर है ये सब क्वेश्चन पूछे आते हैं। बात करते हैं दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री से। मॉडर्न हिस्ट्री में पार्टी और उसकी स्थापना कब और किसने किया था, जो भी क्रांतिकारी हुए हैं उनकी किताबें की। दोस्तों इन टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसके बाद में आपको पूरी हिस्ट्री रिवीजन करके जानी है। बात करते हैं भूगोल यानी जियोग्राफी। तो दोस्तों जियोग्राफी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, स्टेट से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में पर्वत, दर्रे, झील, मिट्टी, जैव वर्ण, मौसम, जलवायु, कृषि, नदियाँ, परिवहन, जनसंख्या, जनजाति, खनिज उद्योग, इन सबसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। इसको आपको रिवीजन करके जाना है। बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमिक्स की। तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपकी राष्ट्रीय आय, गरीबी, बेरोजगारी, मांग एवं आपूर्ति, बैंकिंग प्रणाली, पीएम योजनाएं और कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय रोड, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, आयोग, समिति, पंचवर्षीय योजनाएं। तो दोस्तों इन टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे आते हैं। एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इन सभी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। बात करते हैं दोस्तों पॉलिटी की। पॉलिटी में क्वेश्चन कहाँ से पूछे आते हैं। तो पॉलिटी में आपका भाग, अनुसूची, अनुच्छेद और कुछ इंपॉर्टेंट जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और ग्राम पंचायत, नगर पालिका, इन सबसे क्वेश्चन हाल फिलहाल में सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो मौलिक अधिकार, संविधान संशोधन, संविधान के सभी अंग कहाँ से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कौन से दूसरे नंबर के राष्ट्रपति हैं या पहले नंबर के राष्ट्रपति कौन थे। इन सब टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं दोस्तों स्टैटिक जीके के। स्टैटिक जीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा रहते हैं, कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन स्टैटिक जीके से ही रहते हैं। तो स्टैटिक जीके में नृत्य, यंत्र और वादक, मतलब इस वाद्य को कौन बजाता है, और उसके बाद में किस घराने से संबंधित हैं, ठीक है, वो किस स्टेट से संबंधित हैं, ये भी पूछा जाता है। त्यौहार, अवार्ड और खेल, ट्रॉफी में पहली बार कब दिया गया था। बात करें खेल में, तो खेल में कब और कहाँ हुआ था और पहला अवार्ड किसको दिया गया था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आजकल एसएससी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है। बात करते हैं साइंस में। तो साइंस में केमिस्ट्री के 1 क्वेश्चन या 2 और बायोलॉजी के 1 से 2 क्वेश्चन रहते हैं। वैसे साइंस से लगभग 2 क्वेश्चन ही रहते हैं लगभग। तो बात करते हैं केमिस्ट्री में परमाणु क्रमांक, अवार्ड, मतलब कोई भी साइंटिस्ट है तो उनको अवार्ड कौन सा दिया गया है, कब दिया गया, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। बायोलॉजी में रोग, विटामिन, यही सब ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे आते हैं। साइंस में बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं पूछे आते हैं। अब बात करते हैं इन टॉपिक को आपको कवर कैसे करना है। तो दोस्तों अगर आपके पास पिनेकल बुक है लेटेस्ट की, तो आप वहां से कवर कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कवर करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट बुक में जीके का एक सेक्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपके कॉमन एरर 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन 3 से 4 होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स 3 से 4 क्वेश्चन होते हैं। एक्टिव पैसिव 1 से 2 क्वेश्चन होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 से 2 क्वेश्चन होता है। और वोकैब पार्ट में बात करते हैं तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 2 से 3, वन वर्ड 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इडियम फ्रेज भी 2 क्वेश्चन लगभग आते हैं। स्पेलिंग एरर लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। और क्लोज टेस्ट आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। तो बात करें ग्रामर में, तो कॉमन एरर कहाँ से आते हैं। तो दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, वर्ब
और एडजेक्टिव और एडवर्ब और कंजक्शन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों इंग्लिश का प्रैक्टिस कहाँ से करें। अगर आपके पास नोट्स है तो इन टॉपिक को आप रिवीजन करके जाएं। CHSL और SSC फेज के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे GK के और इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इतने मॉक टेस्ट लगा के आना चाहिए। तो भाई पर डे आपको कम से कम 2 मॉक टेस्ट लगाने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि 10 दिन बचे हैं, आपके पास टाइम है। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने यहाँ पर कवर कर दिए हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइए।